गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 आने वाले टाइम पर किस तरह से वर्किंग कर सकता है, क्या इसके इंपॉर्टेंस लेवल है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे पर्टिकुलर इस वीडियो में, राइट। तो जैसे मैंने लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि जब तक निफ्टी के अंदर जो दो लेवल मैंने आपको डिफाइन कर दिए है ना, उसके ऊपर या उसके नीचे जब तक नहीं निकलता है तब तक मार्केट आपको थोड़ा सा परेशान करता रहेगा, ठीक है। और वो दोनों लेवल कौन से हैं? एक तो था ये वाला सबसे टॉप जो है 25,650 या 600 के आसपास है, और दूसरा जो मैंने बताया था वो है 25,200। अब ये 25,200 का फंडा क्या था वो मैं आपको डिस्कशन करता। तो जैसे मार्केट में ये पहले हमारे लिए क्या था, एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, क्लियर, तो ये अपने आप में क्या हो गया, सपोर्ट। अब ये क्या करेगा, उस सपोर्ट को अगर वो रीटेस्ट करता है तो ऑलमोस्ट उसको नीचे आया, ठीक है। फिर अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, करेक्ट। तो ये एक रीटेस्ट हो चुका है सपोर्ट का, तो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे बेस्ट मूवमेंट आपको कब और कहाँ पर मिलेगी, उसके लिए हमें डेली के टाइम फ्रेम पर चलना पड़ेगा। यहाँ पर जिस तरह से ये जो कैंडल बनी है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैंडल, क्योंकि क्या होता है मार्केट में एक पर्टिकुलर ट्रेड आया, एक फ्लैग पैटर्न बना, अब उस फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर मैं आपको फ्लैग ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला और एक ये वाला, ये एक पर्टिकुलर फ्लैग टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है और उस पैटर्न को यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही ये यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा, ये आपको लेवल आराम से दिख सकता है जो है 25,600 to 700। बहुत ही इजीली आपको ये लेवल दिखा सकता है। हाँ, इसको अगर वो ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली एक यहाँ पर भी नेक्स्ट लेवल आपको दिख सकता है, 26,000 तक भी जा सकता है, या फिर 26,200 जो अभी तक का हमारा ऑल टाइम हाई है वहाँ पर भी निफ्टी टच कर सकता है, करेक्ट। यहाँ पर तक क्लियर। अब चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो हमारा थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि भाई हम ट्रेड किस तरह से करते हैं और हुआ क्या हुआ है। तो थोड़ा हमें लॉन्ग विजन के हिसाब से देखना होगा कि पहले हमारे लिए ये एक सपोर्ट हुआ करता, रेजिस्टेंस हुआ करता था, जहां से मार्केट निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट मतलब करेक्शन कर रही है, राइट। दूसरा एक ये पॉइंट जो मैंने अभी तक बताया, जो ऑल टाइम हाई के आसपास मतलब एक नियर रिसेंट हाई बना हुआ है 25,650 का, करेक्ट। अब ये देखो यहाँ पर जिस तरह से ये एक सपोर्ट बना था, एक ये सपोर्ट बना था, और ये सपोर्ट को बनाया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर ये जो मूवमेंट आई है ना लास्ट के थोड़े से मूवमेंट के अंदर, तो ये जो मूवमेंट हुई ना, वो मूवमेंट ने सब ट्रेडर को फंसा के रख दिया कि अब हमें यहाँ पर क्या करना। तो क्या हुआ था, मार्केट ऑलरेडी यहाँ से बहुत टाइम से ऑलरेडी इसी रेंज के अंदर घूम रही थी और यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला। अब ये ब्रेकआउट सही है या गलत है वो तो एक्चुअली कल के मार्केट में ही पता चल सकता है, करेक्ट। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट सही है तो हो सकता है एक बार यहाँ पर भी वो रिटेस्ट कर सकता है, एक बार यहाँ पर भी रिटेस्ट कर सकता है। अगर इन दोनों लेवल को वो क्रॉस करता है ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप कॉल साइड जा सकते हो। लेकिन अगर इस लेवल को वो डिफेंड नहीं कर सकता है, बहुत ही स्लोली धीरे धीरे मूवमेंट ऊपर जाती, तो फिर यहाँ पर आपका ट्रेड करना मतलब मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर टाइम डिके की वजह से प्रीमियम डिके हो जाएंगे और यहाँ पर बायर को लॉस हो सकता है। पुट साइड आपको तभी जाना है जब पर्टिकुलर ये लेवल को अगर वो ब्रेकआउट करता है, अब तो फिर आपको यहाँ पर पुट साइड जाना है। और पुट साइड अगर आप जाओगे तो आपको दो लेवल याद रखना है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो यह एक आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हो सकता है, दूसरा यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हो सकता है। उसके नीचे मुझे नहीं लगता मार्केट अब जाने के लिए रेडी है, करेक्ट। ओके, हो सकता है थोड़ा और भी ये एक आध वीक इस मतलब एक आध ट्रेडिंग सेशन इस रेंज के अंदर निकाल दे, वापस यहाँ पर आ जाए, थोड़ा सा निकाले, फिर ऊपर जाए, मतलब ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है पर्टिकुलर निफ्टी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा सेटअप है आपको यहाँ पर कि अगर मार्केट इसके ऊपर मतलब 25,600 इसके ऊपर अगर निकलता है, सस्टेन होता है, तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर कॉल साइड का ट्रेड कीजिए। अदरवाइज जैसे ही यहाँ पर रिजेक्शंस लिया, वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पर भी वो रिजेक्शन लेता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर पुट साइड का भी ट्रेड कर सकते हो, जो अगेन आपको वापस इसी लेवल के आसपास लाकर खड़ा कर सकता है,
क्लियर। दूसरी बात, पुट बहुत ध्यान से लेना और कॉल भी बहुत ध्यान से लेना, क्योंकि ये जो अभी मार्केट चल रहा है ना, वो एक कंसोलेशन वाला मार्केट चल रहा है, जहां पर टाइम डिके और प्रीमियम डिके होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया विक्स भी कितना है 12.20, मतलब बहुत 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 कम है। तो इस कंडीशंस में होगा क्या कि आपके जो प्रीमियम्स होते हैं ना, वो उतनी फास्ट मूवमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पर डिके होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आया कि सर ये पर्टिकुलर जो आपने ट्रेड किया उसके बारे में भी थोड़ा सा समझा दीजिए। देखो ये जो वीकली वाला ट्रेड है वो सुबह हमें देखा था कुछ 2500, मतलब इतना प्रॉफिट था। अगर हमने एंडिंग तक देखा तो 1000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये 1000 का प्रॉफिट क्यों हो गया? क्योंकि जो लास्ट मोमेंट में जो मूवमेंट आई ना, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्रॉफिट कम हो गया। अब यहाँ पर मुझे अगर प्रॉफिट लेना है तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे की साइड ट्रैवल करेगा तो हमें प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन वो भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं 1 मिनट बड़ा करता हूँ। ये जो पॉइंट है ना 25,400, उसके नीचे अगर निकलती है ना तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इस रीजन में मुझे कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता नहीं है। अगर कल भी मार्केट यहाँ पर ग्रीन रहता है तो मुझे किसी ना किसी तरह इस पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट मिलेगा 500, 600, 1000 जो भी मिलेगा वो लेकर मैं निकल जाऊँगा। दूसरी बात करता हूँ मैं मंथली का जो ट्रेड है वो, ये जो मंथली वाला जो ट्रेड है अभी भी उसके अंदर मुझे एट प्रेजेंट कितना प्रॉफिट है, 15,000 के आसपास का मुझे अभी प्रॉफिट चल रहा है। और इसके अंदर मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी भी मेरे पास बहुत सारा टाइम है मार्केट को मूव करने में, ठीक है। और अगर मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा तो भी मुझे प्रॉफिट होने वाला है, इस डायरेक्शन में जाएगा तो भी मुझे प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। मेरा मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट इस रीजन के अंदर होने वाला है, जो है 24,500 से लेकर 25 तक की, इस रीजन में मेरा मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होने वाला है, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना 43,000 वाला। और अगर ये रीजन के आसपास होगा तो मेरा यहाँ पर 37,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट होगा। अगर ये रीजन के आसपास एक्सपायरी होती है तो मतलब 26,000 से लेकर 26,500 के आसपास अगर एक्सपायरी होती है, मंथली की एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर 37 to 38,000 का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसके बीच में यहाँ पर मुझे कोई फिक्स लेवल नहीं है कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा कितना नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड जाएगा तो भी मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी जब भी मैंने ये ट्रेड बनाया था तब से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ कब कितना लॉस में प्रॉफिट में ड्रॉ डाउन हुआ, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का ट्रेड करना है और कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट लेना है तो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट होना पड़ेगा। वहाँ पर भी मैं आपको इस टाइप का ट्रेड देता हूँ। दूसरा, आपको अगर एग्जीक्यूट करना है, आपको ट्रेडिंग करना है फाइनली, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो सिस्टम है उसके हिसाब से आपको हमारे जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर ज्वाइंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का मैं वीडियो यहाँ तक ही रखता हूँ। अगर आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जो भी मैंने आपको लेवल बताया निफ्टी के अंदर, अगर उस टाइप का निफ्टी बिहेवियर करता है तो डेफिनेटली आप उसमें ट्रेड कीजिए। लेकिन अगर पर्टिकुलर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता, ये पॉइंट के ऊपर, तब तक हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं बनेगा। दूसरा, अगर इस पॉइंट के नीचे आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से घूम रहा है तो आप इस पॉइंट के नीचे थोड़ा सा 10-15 पॉइंट नीचे रखकर आप पर्टिकुलर एक कॉल की ट्रेड कर सकते हो, जो मार्केट को अगेन यहाँ से पुल बैक कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो, आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोई चार्ज नहीं करना है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन मैं आप चाहता हूँ कि लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा डे बाय डे जो CNBC आवाज़ हो गई या जी बिजनेस पे आप देख रहे हो कि अभी सेबी के जो रिपोर्ट्स आती है ना, उसके अंदर कितने लोग लॉस करते हैं, कितने लोग प्रॉफिट करते हैं, वो डेटा आता है। तो उसके अंदर दिखाया हुआ है कि मोर देन 91 to 93% लोग ऐसे होते हैं जो लॉस करते हैं। तो प्रॉफिट कौन करता है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है ना, उसको आप फाइंड आउट कीजिए कि वो लोग प्रॉफिट किस तरह से करते हैं। ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिटेबल होता है, ऑप्शन सेलिंग में भी प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिटेबल बन सकते हो तो आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, अगर आप ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिटेबल बनते हो तो आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी आने वाले टाइम पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी मिलेंगे। मैं आपको थोड़े दिनों के बाद मैं आपको स्टॉक रिकमेंडेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। अब ये जो स्टॉक रिकमेंडेशन का जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके अंदर क्या होगा कि मैं पर्टिकुलर 1 या 2 स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊँगा, आई थिंक वीक या मंथ के अंदर, ठीक है।
जब भी मुझे कोई सूटेबल लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। उस स्टॉक के अंदर आपको 10 to 20% का मूवमेंट आपको इजीली आप कैप्चर कर पाओगे। हो सकता है उसके लिए 6 महीना या 1 साल भी लग सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।